Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello my dear Chunamunu friends, I am Mansi here representing from Siddhivinayak Institute Gondia. So आज मेरा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स रिलीज बाय इट. सो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बेसिकली साइंटिफिक नेम दिए है हाइपोफाइसिस ग्लैंड, जिसका जो होता है लोकेशन वो होता है हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, वो देख सकते हो, जिसके 3 लोब्स होते हैं, बट यहाँ पे हम आज 2 लोब्स पढ़ेंगे. जो फर्स्ट पार्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और सेकंड होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब. सो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को एक नाम दिया है एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को हमने नाम दिया है न्यूरो हाइपोफाइसिस. सो बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के 6 सब टाइप्स होते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में फ्लैट पिग से भी याद कर सकते हैं. सो एफ और FSH ये सब मैं आपको बताऊंगी. सो फर्स्ट टॉपिक चालू करते हैं. FSH. FSH होता क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हेल्प करता है मेल्स को टू रिलीज स्पर्म्स, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. एंड इन फीमेल्स ओवरीज में जो होती है वो ओवम रिलीज करने में हेल्प करती है, जिस प्रोसेस को हम ओजेनेसिस बोलते हैं. और सेकंड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि मेल्स में स्पर्म रिलीज करने में हेल्प करता है, वैसे ही ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, फीमेल्स में ओव्यूलेशन में हेल्प करता है. तो वही है. तो थर्ड आता है ACTH. ACTH क्या होता है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. सो ये नाम से समझ में आता है कि ये एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड है. सो ये प्रेजेंट होता है किडनी के ऊपर. किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होती है जो स्टिमुलेट करती है कॉर्टेक्स को, जिसको हम कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं. सो फोर्थ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये तो समझ में ही आ रहा है कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होगा. सो इट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट थायरॉक्सिन हार्मोन, जो हमारे बॉडी में बहुत हेल्पफुल है, जो बहुत बढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत कम होने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो ये मेंटेन करता है. सो अपना फिफ्थ PH, प्रोलैक्टिन हार्मोन. प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? वो फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है. एंड ग्रोथ हार्मोन जो है वो होता है कि वो तो ना हमसे ही समझ रहा है कि ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, वो ग्रोथ में हेल्प करेगा. सो मैं बता देती हूँ डेफिनेशन. कंट्रोल्स द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन्स. सो हमने एंटीरियर पिट्यूटरी लोब कंप्लीट किया, जिसके हमने सब टाइप्स पढ़े 6. अब पढ़ेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस के. सो बेसिकली न्यूरो हाइपोफाइसिस के 2 टाइप होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सो ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है जो मतलब मिल्क इजेशन में हेल्प करे. इजी लैंग्वेज में बोलेंगे तो मिल्क इजेशन में हेल्प करता है. और एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब जो किडनी में जब एक्सक्रीशन के टाइम पे वाटर एब्जॉर्प्शन में इसको हेल्प करता है. सो यही था हमारा पूरा वीडियो. थैंक यू ऑल. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.